हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड टॉपिक विच वी नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट डू वी मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब मैं बात करूंगा, व्हाट डू वी मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is basically defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid component is equal to 1 atmospheric pressure। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, 1 atmospheric pressure के बराबर हो जाए, that point या that temperature is known as the boiling point। It is the liquid substance का liquid component या solution का vapor pressure या boiling point is going to be decreased on the addition of non वोलेटाइल कंपोनेंट। तो आप किसी भी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेंपरेचर पर अगर आप हीट करते हो तो दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये बात हम सबको पता है कि अगर मान लो कि हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट है और सॉल्यूशन है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो आप देखोगे कि पहले उसकी सरफेस जो है वो गर्म हो जाएगी। दैट मींस जो लिक्विड के कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट, दे आर गोइंग टू द वेपर फेज, वो वेपर फेज पे जल्दी पहुंच जाते हैं। दैट मींस दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट। और जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बाद में गर्म होना चालू होता है। आपकी लैंग्वेज में कहा जाए तो बॉयल होने स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वो बॉयल होने स्टार्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज मच हायर देन प्योर कंपोनेंट। तो इसके बारे में हम लिखते हैं यहां पे एज वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट that is T naught B is lesser than the boiling point of the solution, that is TB। तो इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ये हम ग्राफिकली देखते हैं इसको, ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस हो गया और ये हमारा प्रेशर एक्सिस हो गया। ये पॉइंट हम मानते हैं, ये पॉइंट हमारा 1 atm है, यानी 1 atmospheric pressure। That means this is the point of boiling point where the vapor pressure is going to become equal to 1 atm vapor pressure। आप देखेंगे कि जो प्योर कंपोनेंट होता है, ये आपका प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट, और या आप बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो पॉइंट हुआ इसका, ये पॉइंट इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एक्सिस पे देखेंगे प्योर कंपोनेंट का जल्दी आ रहा है, जबकि आप सॉल्यूशन का अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसका जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे इस डिफरेंस को, देखते हैं डेल्टा टीबी। देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। दिस डिफरेंस इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the boiling point difference, as the difference between boiling point of pure component to the boiling point of the solution। This is elevation in boiling point, ठीक है। The difference between the boiling point of the solution to the boiling point of the pure component is known as the elevation in boiling point। याद रखना, pure component का boiling point is always lesser than the boiling point of the solution, ठीक है। ये आप डेली लाइफ में भी अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now we are going to discuss its further formula। Elevation in boiling point, elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution, molality of the solution। That means delta TB is directly proportional to m. Here m is the molality of the solution,
when we remove the sign of proportionality we will get kbm. now what do we mean by kb? kb यहाँ पे क्या चीज है? kb is known as the molar elevation constant, molar elevation constant, or it may also be known as the ebullioscopic constant. It may also be known as the ebullioscopic constant. ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में आई हुई चीजें हैं, ये डेफिनेशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको डिफाइन करने की, तो इट मे बी डिफाइंड, इट may be defined as the elevation in boiling point when the molality of the solution is unity. Molality of the solution is unity, or you can say 1. That is, if m is equal to 1, m is equal to 1, this relation will ultimately become delta TB is equal to KB into 1, means delta TB is equal to KB. So we can see here molar elevation constant is elevation in boiling point when the molality of the solution is unity or 1. This is elevation in boiling point. This is one of the property of elevation in boiling point, and this definition is very important as ये पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। ebullioscopic constant और it can also be known as the molar elevation constant. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने पिछली क्लास में भी किया था, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मोलर मास को यूज करते हुए मोलर मास डिटरमाइन किया था। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम आगे इसको करने जा रहे हैं जिसमें हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हमें किस तरीके से निकालेंगे? एज वी हैव डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम, delta TB is equal to KB into m, KB into m. Here m is the molality, KB is the molar elevation constant. As molality का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NB WB over MB. NB means number of moles of solute. NB को आप कन्वर्ट करके लिखोगे weight of solute upon molecular weight of solute. We have WA in grams and into 1000. So finally we have the formula of molality, which is WB into 1000 over MD into WA in grams. This is molality we have. Putting this value in this equation, we get delta TB is equal to KB into M की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? WB over MB into 1000 into WA in grams. अब मुझे निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, MB is equal to KB into WB into 1000 over delta TB into WA in grams, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग elevation in boiling point. Here MB is molar mass of solute, KB is elevation in boiling point, molar elevation constant, WB weight of solute, WA weight of solvent and delta TB is equal to elevation in boiling point. तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है जिसमें हमने आज दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसका नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोगों का यही टॉपिक है। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे सोशल मीडिया
जो भी साइट्स हैं उसमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।